हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आज के एपिसोड में आपका। इसमें क्या है आपका आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि क्या ऐसा कभी संभव था कि किसी स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस अफ़सर सबसे बड़ा पुलिस अफ़सर जिसको हम अमूमन डीजीपी कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, यानी पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी की मौत हो जाए और उसके मौत का पता ही न चल पाए कि कैसे मौत हो गई। ये बात जो है कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की है। अभी बीते सैटरडे को अगरतला में पुलिस का जो है परेड आउट था। इसमें नए रंगरूट अपना ट्रेनिंग की अंतिम तैयारी कर रहे थे। तो उसमें डीजीपी साहब आए, बाकायदे सारा काम, सारे जो भी वहाँ के नियम कायदे हैं सब बाकायदे निभाए गए और वहाँ के मुख्यमंत्री का भी स्वागत किया इस कार्यक्रम में। जो ये हैं डीजीपी साहब, ये 1994 यानी 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो इन्होंने पुलिस महानिदेशक पद पर आने से पहले इन्होंने तमाम जगह अपनी सेवाएं दे चुकी है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईबी, सीबीआई, इन सभी में अपनी ये सेवाएं दे चुके हैं। अब ये त्रिपुरा पुलिस में महानिदेशक पद पर तैनात हैं। इसमें बात क्या है कि एक बार होता क्या है, अब देखिए यहाँ से जब ये परेड आउट कंप्लीट होता है, सैटरडे दिन रहता है, सब अपने अपने घर जाते हैं। डीजीपी साहब भी अपने घर जाते हैं और अगले दिन संडे रहता है, संडे को रेस्ट रहती है। क्योंकि त्रिपुरा जो है एक पीसफुल स्टेट है, यहाँ पर ज़्यादा क्राइम वगैरह नहीं होते हैं और यहाँ शांति बनी रहती है। तो मंडे को वो अपने ऑफिस आते हैं, 10 साढ़े 10 के आसपास निकलते हैं ऑफिस के लिए और वो सरकारी वाहन से अपने ऑफिस आते हैं। और उनका जो ऑफिस है अगरतला में ही, जहाँ हेडक्वार्टर है पुलिस का, उस पर सेकंड मंजिल पर है इनका ऑफिस। तो वो अपने ऑफिस की तरफ चलते हैं और अपने जो पीएसओ हैं, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफिसर, उनसे बोलते हैं कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, हमें डिस्टर्ब नहीं करना, मैं काम कर रहा हूँ। और तमाम जो उनके आसपास सिपाही थे सबसे मना कर दिया और अंदर गए। और 1 घंटे बीते, 1.5 घंटे बीते, अब धीरे धीरे 12 बजने को हो गया। अब अंदर से कोई भी आवाज़ या नॉकिंग नहीं हो रही है, ना तो डीजीपी साहब बेल बजा रहे हैं। तो धीरे धीरे भी 12 बजने को हो गया। तो तमाम अधिकारियों, पुलिस जो वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, उनको डाउट हुआ आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि साहब कौन सा काम कर रहे हैं, अभी तक नॉकिंग भी नहीं किए। तो अब भाई पास में ही वहाँ पर सब जो है कि उनसे छोटे कर्मचारी जो भी हैं, और दूसरी बात डीजीपी साहब ने मना किया है, तो अब किसको हिम्मत है कि दरवाजे को फिर से नॉक करे बुलाए उनको, क्या हो रहा है। तो तमाम वहाँ के जो सब अधिकारी थे, सिपाही, दरोगा, एसओ, सीओ, सब लोग इकट्ठा हुए। और चूँकि अब किसी को तो फ़ोन करना नहीं है कहीं भी, क्योंकि वो खुद पुलिस पुलिस है वहाँ पर, क्यों पुलिस को फ़ोन करेंगे। तो सबने विचार बनाया कि इस दरवाजे को तोड़ा जाए, गेट को तोड़ा जाए, क्योंकि उधर से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। पहले क्या हुआ, उसको नॉकिंग करके पीट-पाट के खूब अच्छे से देख लिया गया, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो अब क्या होता है, तो निर्णय लिया जाता है कि गेट को तोड़ा जाए। अब कुछ ही देर में दरवाज़ा टूट जाता है। पुलिस वाले एंट्री करते हैं, देखते हैं डीजीपी साहब अपनी कुर्सी पर नहीं है, सामने पड़े सोफे पर भी नहीं है, अमूमन जहाँ लोग आके बैठते हैं। तब तक एक सिपाही उनके
बाथरूम में देखता है कि डीजीपी साहब की लाश पड़ी हुई है। अब सब अवाक सा हो जाते हैं, ऐसा क्या हो गया। इसके बाद किसी को फ़ोन भी तो नहीं करना है कि पुलिस फ़ोन करवाएगी, वो उतारेगी डेड बॉडी को। खुद ही पुलिस अधिकारी वहाँ पर हैं, तो इनको तुरंत आनन-फानन में निकाला गया वहाँ से। एम्बुलेंस बुलाई गई और तुरंत उनको पास के ही एक अस्पताल है, पंत हॉस्पिटल, तो उनको उस हॉस्पिटल में बहुत जल्दी ले जाया गया। तो वहाँ पर डॉक्टर ने सीपीआर दे करके प्रयास किया कि हो सकता है इनकी अंतिम सांस कहीं फंसी हो और वापस आ जाए। डॉक्टर ने खूब ज़ोर-ज़ोर से उनके सीने पर जो है कि पुशअप किया जैसे कि कहीं सांस अगर हो तो आ जाए। तो ये इसके बाद 1 घंटे बाद डॉक्टर ने डेथ क्लियर कर दिया कि अब ये बात पूरे प्रदेश में फैल गई कि डीजीपी साहब ने सुसाइड कर ली। अब डीजीपी साहब सुसाइड किए, इसका कोई भी सुराग नहीं मिला। न कोई उनका सुसाइड नोट्स, न कोई फ़ोन कॉल रिकॉर्ड इधर-उधर से कुछ भी नहीं मिला। आखिर ऐसा उनके मन में क्या हुआ, क्या आया, उन्होंने क्यों सुसाइड किया? तो अब बात जाती है उनके घर तक। घर में उनके एक बेटा है और उनकी पत्नी और डीजीपी साहब, और बेटा उनका कनाडा में रह रहा होता है। तो लोगों ने बताया कि अक्सर डीजीपी साहब और उनकी पत्नी में लड़ाई झगड़े या कुछ अनबन होती रहती थी। बट ज़रा ये सोचिए, लोगों ने बताया कि सैटरडे को भी और शनि और रविवार को भी रात में नोक-झोंक अनबन हुई थी घर में, अगल-बगल पड़ोसियों ने बताया। तो आप ये ज़रा सोचिए कि जिस व्यक्ति की झगड़ा अपने पत्नी से हो, घर पर हो, तो वो ऑफ़िस में आकर के वहाँ ऐसा कदम क्यों उठाएगा? क्योंकि ऐसा कदम उनको तो नहीं उठाना चाहिए था। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि अमूमन पति-पत्नी में कोई भी हो, कुछ न कुछ, कभी न कभी हल्का-फुल्का अनबन हो ही जाती है, फिर एक हो जाते हैं। तो इतना बड़ा कदम जो प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस महानिदेशक ऐसा कदम उठा लेते हैं, तो इस पर सही अभी निर्णय नहीं लिया जा सकता कि घर के झगड़े थे या फिर ऑफ़िस का दबाव, फिर कुछ और था उनके मन में। इससे पहले इन्होंने कई बड़े-बड़े केस हल किए थे। 1984 के सिख दंगे को भी इन्होंने हल किया था और तमाम ऐसे केसेस हैं, ये हल किए गए हैं, इनके द्वारा हल किया गया। बट ऐसा अचानक से कदम उठा लेना किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डीजीपी साहब ने ऐसा क्यों किया। जब डीजीपी साहब ही ऐसा कर रहे हैं, तो उनके नीचे के कर्मचारी, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, वो कैसे झेल रहे होंगे। अब क्या बात है उनके अंदर, क्या हुआ, क्यों सुसाइड किया, अभी तक इसका सही जवाब नहीं आ पाया है। जल्द ही जैसे ही इसका जवाब या सॉल्यूशन मिलता है, तो आपको जानकारी दी जाएगी। और हाँ, कुछ लोगों ने रूमर फैला दिया कि डीजीपी साहब ने सुसाइड कर लिया, गोली मार लिया, पर उनके बॉडी पर कहीं भी कोई निशान नहीं थे, बाहरी निशान कोई नहीं था, न ही उनके बॉडी में पॉइज़न था कुछ ऐसा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्राइम स्टोरी से। हम आपको ऐसे ही जानकारियाँ देते रहेंगे, आप भी अपडेट रहेंगे। और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।